हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c1 वेयर c1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें कॉमन फैक्टर बताना है ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस का. चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 मान लिया इसको, और g ऑफ x मान लिया हमने a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c1 को मान लिया. अब यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर कॉमन फैक्टर के लिए, यहाँ पे क्या कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू यहाँ पे g ऑफ x होना चाहिए. अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग. तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं. तो यहाँ पे a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस यहाँ पे c1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c1 हो जाएगा. यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे क्या कि a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 माइनस यहाँ पे a2x स्क्वायर माइनस b2x यहाँ पे माइनस में c1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहां से हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, a1 माइनस a2 यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, प्लस यहाँ पे हम x कॉमन लेंगे b1x और माइनस b2x में. तो यहाँ पे b1 माइनस b2 यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे प्लस c1 है, यहाँ माइनस c1, ये क्या हो गया 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0 यहाँ लिखेंगे. अब यहाँ पे x कॉमन हो रहा है हमारे पास, तो x कॉमन लेंगे. ब्रैकेट में बचा हमारे पास क्या, a1 माइनस a2 यहाँ पे x बच गया है, प्लस b1 माइनस b2 दैट इज इक्वल्स टू 0 आ गया है. अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये आ गया है ब्रैकेट में a1 माइनस a2 यहाँ x प्लस b1 माइनस b2 आ गया है, दैट इज इक्वल्स टू 0, राइट. तो यहाँ यदि हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगा c1 इक्वल्स टू c1, राइट. तो उस केस में यहाँ पे c1 क्या हो जाएगा, c1 माइनस c1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि c1 इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो उस केस में हम x इक्वल 0 को अवॉइड करेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आगे. अब देखिए यहाँ पे a1 माइनस a2 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे x बचा, फिर प्लस यहाँ पे b1 माइनस b2 डिवाइड बाई यहाँ पे a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0 आ गया. या फिर इसको लिखेंगे किस प्रकार से, x प्लस b1 माइनस b2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0 आ गया. तो लिखेंगे फाइनली हम लोग कि कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, हैंस द रिक्वायर्ड कॉमन फैक्टर इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस b1 माइनस b2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 आ जाएगा. और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है. इसको बॉक्स में रखेंगे, इसको हमारे लेटर से मार्क कर दे रहे हैं. So I hope you understood the solution. Thank you. All the best.